आपके पास नॉलेज है, अगर उस नॉलेज को सही दिशा में प्रमोट करें, तो मुझे लगता है बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बीमारियों में, तो हम लोग ठीक हो सकते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। तो उसी के सिलसिले में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए हम सभी बात करते हैं फाइटोसेल के बड़ा खूबसूरत प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट, सब फर्स्ट प्रोडक्ट, इट्स टाइम डिमांड इम्यून सिरप। चलिए इम्यून सिरप के बारे में बात करें। फाइटोसेल ने प्रमोट किया है 100% नेचुरल रियल हर्ब्स विद द रियल रिजल्ट्स। बहुत ही बड़ी बात हो गई, अगर अपने डब्बे पे यही लिखना कि रियल रिजल्ट, पता है एक हर्ब का न जाने कितने ऐसे रिजल्ट्स होते हैं, एक हर्ब न जाने बॉडी के किन किन चीजों पे काम करता है। आज हम बात करेंगे इसमें मिला हुआ एक बड़ा खूबसूरत प्रोडक्ट है, एक बड़ा खूबसूरत इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है दालचीनी। दालचीनी, दालचीनी को जैसा कि बोलते हैं कि इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है, प्रोटीन भी है, सोडियम भी है, थाइमीन भी है, नियासिन भी है। तो ये करते क्या है, नियासिन वगैरह करते क्या है, थाइमीन है, नियासिन, ये करते क्या है, तो दिल की बीमारी के लिए रामबाण, दिल की बीमारी के लिए रामबाण, डायबिटीज से आपको बचाएगा। इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है, बहुत ही गर्म होती है इसकी तासीर। तो जब गर्म होगी तो ब्लड शुगर को ऑटोमेटिक कम कर देगा, हाई बीपी को कम करेगा। ये दालचीनी के मोटे मोटे वर्क्स हैं जो कि आपके बॉडी पे सबसे ज्यादा वर्क करता है। दो चीज, अगर मैं दालचीनी को पूरे, अगर किसी को बुखार हो गया है तो आपके घर में मौजूद जो दालचीनी का मसाला है, अगर दालचीनी को कूच के अगर केवल मस्तिष्क पे ही रख दिया जाए तो माने बुखार रेगुलेटर के तौर पे इसको जाना जाता है कि बुखार रिड्यूस कर देगा, बुखार को रिड्यूस कर देता है। अगर दालचीनी को माथे पे लगा दे पानी के लेप के साथ, तो बुखार हमारे जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना कोल्ड स्पॉजिंग करना, कि पानी लेकर मस्तिष्क को सेकना, ये बहुत ज्यादा बुखार होता है तो बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, पीछे ऐसे पानी गिरा देते हैं और ऊपर से पानी गिराते रहते हैं ताकि मस्तिष्क हमारा ठंडा रहे। और हम सभी जानते हैं कि मस्तिष्क की कोशिकाएं बड़ी नियंत्रित होती हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं बड़ी नियंत्रित होती हैं, उनका अगर डेथ होने लगा तो पार्किंसन की बीमारी होने लगी। तो चलिए दालचीनी के बारे में हम सभी समझ लिए। दूसरा बात करते हैं त्रिफला के बारे में। त्रिफला हमारा पॉली हर्बल होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल में काम करेगा, बीपी को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को ठीक करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, खून को साफ करेगा। जी हाँ, खून को साफ करेगा, लीवर को साफ करेगा, आरबीसी को बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा, एसिडिटी को कंट्रोल करता है त्रिफला, और रेडिएशन को दूर करता है। पूरे अगर साइंस में देखा जाए तो दो चीज हमारे बॉडी के अंदर जो रेडिएशन होता है उसको दूर करता है। पहला होता है पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, और दूसरा होता है त्रिफला। ये हमारे शरीर के अंदर जो रेडिएशन है, बाहर से जो रेडिएशन आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे शरीर के खुद के अपने रेडिएशन है उनको दूर करता है, उनको क्या करता है, उनको दूर करेगा। और उसके दूर करने के लिए तीसरा रामबाण है, त्रिफला आपके शरीर के अंदर मौजूद रेडिएशन को दूर करता है। अब एक चीज समझ में नहीं आया कि अंदर हमारे रेडिएशन कैसे आ गया। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर के अंदर रेडिएशन पहले से मौजूद होता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर मैं किसी से हाथ मिला रहा हूं तो क्या मिला रहा हूं, हमारा मांस का लुथड़ा नहीं जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग, आपके शरीर की तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके बॉडी वाली किसी दूसरे के शरीर में चली गई तो विद्युत चुंबकीय तरंग गया। तो अगर कहीं तरंग है तो रेडिएशन तो होगा ही। तो पहली चीज, हमारे शरीर के रेडिएशन को, आंतरिक रेडिएशन को दूर करने के लिए त्रिफला बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है, आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। अब चलिए तीसरा बात करते हैं गिलोय। तीसरा इम्यून सिरप में मिला हुआ है गिलोय। अब गिलोय बुखार में बहुत ही प्यारा काम करता है। गिलोय के बारे में बोला जाता है बुखार के केस में गिलोय बहुत अच्छा काम करेगा। बोन फ्रैक्चर, अगर हड्डी टूट गई है तो उस केस में काम करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, आपको जल्दी बूढ़ा होने नहीं देगा, यानी कोशिकाओं के क्षरण होने की दर को बढ़ा देगा, माने जो कोशिका जल्दी जल्दी खत्म हो रही होगी उस कोशिका को थोड़ा सा बढ़ा देगा। और हम सभी जानते हैं कि एक सेकंड में 150 लाख कोशिका मरती है हमारे शरीर में। ये नॉर्मल डेथ रेशियो है, माने बिना ऑक्सीडेशन प्रोसेस के, बिना पोल्यूशन के, और बिना खान पान के, और बिना ऑक्सीडेशन प्रोसेस के, तो बिना बाहरी दाब के इतनी कोशिकाएं मर रही हैं। अगर बाहरी दाब हम ले रहे हैं तो न जाने कितनी कोशिकाएं मर रही हैं, और कोशिकाओं के मरने की दर हो गई तो आप ऑटोमेटिक बूढ़ होने शुरू हो जाएंगे, आपके शरीर में बीमारी होने शुरू हो जाती है। हम लोग बोलते हैं ना शरीर,
32 ईयर्स के बाद हमारा वास्तविक हो जाता है शरीर, और 32 के पहले हमारा शरीर होता है तन। 32 के पहले हमारा शरीर होता है तन, और 32 के बाद होता है शरीर। इसीलिए शरीर को बचाना बहुत जरूरी है। तो गिलोय हमारा वहां काम करेगा, गिलोय हमारा डायरिया में काम करता है, गिलोय हमारा पेचिस में काम करता है, गिलोय हमारा पीलिया में काम करता है, गिलोय डायबिटीज के केस में तो काम करता ही करता है। अभी एक न्यू रिसर्च आया हुआ है, बड़ी खूबसूरत नया रिसर्च आया हुआ है कि अगर गिलोय के साथ तुलसी मिला दिया जाए, क्या बोला मैंने, गिलोय के साथ अगर आप तुलसी यूज करा देते हैं, गिलोय के साथ तुलसी का यूज करा देते हैं, तो जैसे ही तुलसी मिलाया तो आपको जान के हैरानी होगी, जो तुलसी होती है वो लेमिएसी कुल की होती है। तुलसी किस कुल की होती है, लेमिएसी कुल। और लेमिएसी कुल की एक खासियत होती है कि जैसे ही गिलोय के साथ मिलाएंगे आरबीसी को बढ़ा देगा, आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा देगा, हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा। जैसे गिलोय के साथ तुलसी मिला दिया जाए तो गर्भवती महिला को अगर उल्टी की परेशानी है तो दूर हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, गिलोय के साथ अगर तुलसी मिला दिया जाए तो गर्भवती महिला में उल्टी की परेशानी दूर हो जाएगी। तो अच्छा, अगर जल रही हो तो इसको बेसन के साथ लगा सकते हैं, मतलब बेसन के साथ तुलसी को भी यूज करा देना है और उसमें इम्यून सिरप भी डाल देना है, और उसके बाद उसको बॉडी पे लगा दीजिए, तो भी रिजल्ट आ जाता है। अगर कुछ बूंद, अगर आपको नॉर्मली अगर परेशानी और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाचन हो रहा है तो आप उसका इस्तेमाल गिलोय का कर सकते हैं। तो आपको जान के हैरानी हुई कि तुलसी जो है गिलोय के साथ मिलने के बाद आरबीसी की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ा देती है और बुखार में बड़ा खूबसूरत ही काम करती है। अगर इम्यून सिरप में नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा ब्राह्मी। ब्राह्मी, अब ब्राह्मी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी है, शरीर में किसी प्रकार के सूजन में काम करेगी, एंटी कॉन्वेंसेंट है। एंटी कॉन्वेंसेंट का मतलब हो गया कि मिर्गी के रोग में काम करेगा। कोई भी ऐसी बीमारी, हम सभी जानते हैं मिर्गी कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट ए डिजीज, ये डिजीज नहीं है, ये आपके शरीर के उन तंत्रिकाओं को, शरीर में जो तंत्रिकाएं मौजूद हैं उनको सूचना का आदान प्रदान थोड़ा धीरे हो रहा है, और जैसे ही धीरे हो रहा है यानी कि ब्लड सर्कुलेशन वहां धीरे है, तो जैसे ही धीरे हो रहा है इसलिए शरीर मूर्छा खा के गिर जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग मिर्गी। मिर्गी का 2-3 चरण होता है, दांत लगना, उल्टी आना। तो यानी कि मिर्गी के केस में भी अपना इम्यून सिरप काम करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें ब्राह्मी मिला हुआ है। तो ब्राह्मी का बड़ा खूबसूरत योगदान ये भी है कि मिर्गी के भी केस में काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये एंटी कॉन्वेंसेंट गुण से मौजूद होता है, एंटी कॉन्वेंसेंट गुण से मौजूद होता है, तो ब्राह्मी है, इसलिए इसमें मिर्गी के केस में दे सकते हैं। अनिद्रा है, उसमें भी काम करेगा। कमजोर यादाश्त है, उसमें भी अपना इम्यून सिरप काम करेगा। इम्यून सिरप में एक चीज और बड़ी खूबसूरत पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड। ब्राह्मी में मिला हुआ एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर इसमें मौजूद है तो खून आपका पतला करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड है तो खून आपका पतला करेगा, यानी हार्ट अटैक की समस्या खत्म, हार्ट अटैक की समस्या से आप बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें एडेप्टोजेनिक भी होता है, इस ब्राह्मी में खुद को एडॉप्ट करने की जो प्रणाली होती है, माने एडेप्टोजेनिक भी होता है, यानी कि जैसे ही एडेप्टोजेनिक हुआ तो हार्मोन को सिक्रेशन करेगा और तनाव को रिड्यूस कर देगा। यानी आप इम्यून सिरप में मौजूद ब्राह्मी के द्वारा किसी तनाव के भी व्यक्ति को दे सकते हैं जिससे तनाव कम हो जाए, क्यों, क्योंकि ब्राह्मी एडॉप्टोजेनिक होता है, इसलिए वो तनाव को कम करेगा। दूसरा, शरीर में अगर दर्द हो तो इम्यून सिरप काम करेगा, क्यों, क्योंकि ब्राह्मी में मौजूद एडोप्टोजेनिक है। मतलब जैसे जैसे बॉडी इसको जिस सेक्शन में एडॉप्ट करेगी उस सेक्शन में ही काम करेगा, जिस जिस पार्ट में बॉडी को कमी होगी उस कमी को पूरा करेगा, क्यों, क्योंकि ये ब्राह्मी एडोप्टोजेनिक है। मैंने आपको गिलोय के बारे में बताया, गिलोय के बारे में बहुत सी चीज कम बता दी मैंने। मैं गिलोय को बताऊं, गिलोय में ग्लूकोसाइड पाया जाता है, गिलोय में टीनोएस्पोरीन पाया जाता है, गिलोय में पामेरीन पाया जाता है। ये सब मेरे भाई एसिड हैं, पामेरीन एक एसिड है जो कि गिलोय में मौजूद होता है, और ये आपके खून की कमी को दूर कर देता है। ब्राह्मी को हम लोग ब्रेन बूस्टर भी बोलते हैं, ब्राह्मी को हम लोग ब्रेन बूस्टर बोलते हैं। और ब्राह्मी की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये कार्टिसोल एक तत्व होता है, कार्टिसोल, कार्टिसोल के लेवल को कम करेगा, और जैसे ही कार्टिसोल के लेवल को कम करेगा स्ट्रेस जो ह्यूमन पे है वो कम हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर किसी बॉडी में कार्टिसोल का लेवल बढ़ गया है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को तनाव है,
तो कार्टिसोल के लेवल को कम करने के लिए जिम्मेदार होता है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो होता है एमिलाइड होता है। ब्राह्मी क्या होता है सर? एमिलाइड होता है, जो कि अल्जाइमर की बीमारी पे काम करेगा, अर्थराइटिस में काम करेगा, और शुगर कंट्रोल में भी काम करेगा, अस्थमा की बीमारी को कम करता है। तो आप सभी समझ गए, ब्राह्मी हो गया, गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, तुलसी के बारे में भी मैंने आपसे बात कर लिया, और गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, ब्राह्मी हो गया, और दालचीनी हो गया, और त्रिफला हो गया। ये 6 चीज मिलके इस प्रोडक्ट को मार्वेलस बनाती है। तो आप इसको बॉडी के प्रत्येक केस पे आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं।